दोस्तों भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक और डिप्लोमैटिक मैन्यूवरिंग की है। आज एक और मर्डर हुआ है और आज उन्होंने ना सिर्फ उस सूखे गिल का मर्डर हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई जो कि भारत के अंदर जेल में बैठा, उसने स्टेटमेंट दी है, उसने रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट की है। वो भी तो कैनेडियन सॉइल के ऊपर मर्डर हुआ है, सूखा गिल भी तो। उसका फिर बताएं वो किस तरह मर्डर हो गया। मोदी गवर्नमेंट है, 1 मिनट लगाया, परे मारा उसको। तो ये जो चीज है, ये जो स्ट्रेंथ है जो मोदी जी दिखा रहे हैं, ये ट्रूडो ने कभी सोचा नहीं था अपने सपने के अंदर भी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मुझे बताते हैं, अगर कोई एक बंदा उधर आके तालिबान का या फिर इंडिया से कोई एक बंदा हमारा मर जाता था ना, सॉरी एक हम उनका मार देते थे, तो इधर से वो 10 मारते थे हमारे, ठीक है। और इधर जज्बा लेके फिर रहे हैं यार। मेरे ख्याल में कल जो एक स्टेटमेंट दी है ट्रूडो साहब ने पिछले टाइम इस वाकये के बाद, तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि हम भारत को जो है वो मेरा ये नहीं था कि उनको प्रोवोक किया जाए। लेकिन ट्रूडो साहब ने अभी तक ट्राइयां क्या की हैं, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। ट्रूडो साहब ने सबसे पहली ट्राई ये की थी कि अमेरिका और बर्तानिया से जॉइंट स्टेटमेंट ली जाए, दोनों ने रिफ्यूज कर दिया। अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद है भाईजान के, वो सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमने कनाडा में रहना ही नहीं है अगर हमारे मुल्क के ऊपर बात आती है। आज भारत ने अपना वीजा प्रोसेस बंद कर दिया। सर आबिद अली को फॉरेन मिनिस्टर बनाइए 6 महीने के लिए, मैं आपको इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करके दिखाऊंगा, मैं आपको अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर करके दिखाऊं, क्योंकि इंडिया वालों को मैं जान चुका हूं भाईजान, ये लोग प्यार से अपनी जान भी दे देंगे। कोविड के बाद कनाडा से लोग वैसे ही भारत वापस जा रहे थे, मैं खुद इसका गवाह हूं इस चीज का। उसकी वजह यह है इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है वहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, स्टूडेंट टेंटों में सोते हैं वहां पे। हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। मैंने अपने मीडिया पे ये चीजें देखी हैं, इवन कि उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे, अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज नहीं है। मेरी नजर के अंदर जस्टिन ट्रूडो इज ओवर, उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ओवर है। आपने देखा होगा आज एक और मर्डर हुआ है और जिसकी रिस्पांसिबिलिटी भी ले ली है, खासकर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने। सूखा गिल है, आज उसका भी मर्डर हुआ है। ना सिर्फ वो सूखे गिल का मर्डर हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई जो कि भारत के अंदर जेल में बैठा, उसने स्टेटमेंट दी है, उसने रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट की है। वो भी तो कैनेडियन सॉइल के ऊपर मर्डर हुआ है, सूखा गिल भी तो। उसका फिर बताएं वो किस तरह मर्डर हो गया, और 3 महीने हो गए कोई अरेस्ट ही नहीं है। शिवा साहब हकीकत इसमें, और फिर उसको आज मैंने खासकर जब सुनने की कोशिश की, ट्रूडो साहब वो फ्रेंच ज़बान में बोल रहे थे, लेकिन उससे पहले मैंने जो भारत का फॉरेन अफेयर जो स्पोक्स पर्सन थे उनकी मैंने बात सुनी थी। उन्होंने भी इसको कहा है कि दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और उसमें अब ऑन ग्राउंड रियलिटी अब देखते हैं कि इस वक्त कोविड के बाद कनाडा से लोग वैसे ही भारत वापस जा रहे थे, मैं खुद इसका गवाह हूं इस चीज का। उसकी वजह यह है इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है वहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, स्टूडेंट टेंटों में सोते हैं वहां पे, जो इंडियन स्टूडेंट आ रहे हैं वो टेंटों में सो रहे थे। दूसरा उसकी वजह यह थी कि जो इकोनॉमी है वो क्या चल रही है, जरा इस पर रिसर्च करें। कनाडा की इकोनॉमी क्या थी, लोग एक ही घर को लेकर साल में 2-3 दफा बेच रहे थे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर प्लॉट बेस्ड इकोनॉमी है, रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी बेस्ड इकोनॉमी है, कनाडा के अंदर भी हाउसिंग इकोनॉमी थी। ना कुछ एक्सपोर्ट हो रहा था ना इम्पोर्ट, उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे कोई भी उनका ऑफिशियल्स, क्योंकि सोशलिज्म का इस वक्त जो मैं आपसे भी बात करने से 10 मिनट पहले इसी टॉपिक पे किसी से बात कर रहा था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वैसे ही बोर हो चुकी है, वो वैसे ही इस वक्त सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के खाब देखती फिर रही है, वो चाहते ही नहीं काम करना। They have lost the will to educate themselves. They have lost the will to lead themselves. They have lost the will of innovation. मैं खुद इसका आई विटनेस हो रहा हूं, मैं देख रहा हूं इस वक्त अमेरिका कहां जा रहा है, मैं देख रहा हूं कनाडा कहां जा रहा है, बर्तानिया की इकोनॉमी कहां जा रही है। इस वक्त यूरोप की सबसे बुरी इकोनॉमी है यूके की, सबसे बुरी। तो इन सर्कमस्टांसेस में जो लीडर होते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीजों से। मुझे तो यही लग रहा है, जिस तरह ये मैंने आपको बताया है कि जगमीत साहब के जो 25 MP उनके साथ हैं, जगमीत सिंह जो उनकी, उसके बगैर जस्टिन ट्रूडो डजंट हैव एनी फ्यूचर, नो फ्यूचर। तो वो अब अपनी इकोनॉमी, अपनी बैड परफॉर्मेंस, अपनी सारी चीजों को अगर आप चाहें कि इन चीजों से छुप जाएंगी तो वो छुपेंगी नहीं है। ये चीजें इस तरह नहीं होगा। ये वो जो कर रहा है करने दीजिए, लेकिन क्या वो सस्टेन कर पाएगा? वो हमने एक दिन में ही देख लिया। ट्रूडो वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई वो हमारे यहाँ पर प्रेशर डालने के लिए उन्होंने एम्बेसडर को बाहर निकाल दिया। हमने 5 मिनट लगाए और उसको भी लात मार के वापस भेज दिया फुटिया से।
हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है कि भाई आपने हमारा राजदूत निकाल दिया या किसी स्टाफ को निकाल दिया और हम कुछ बोलेंगे नहीं, मिन्नतें डालेंगे कि भाईजान हमारे साथ ऐसा ना करें। ये मोदी गवर्नमेंट है। 1 मिनट लगाया, परे मारा उसको। तो ये जो चीज है, ये जो स्ट्रेंथ है जो मोदी जी दिखा रहे हैं, ये ट्रूडो ने कभी सोचा नहीं था अपने सपने के अंदर भी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद ये वो बिगड़ा हुआ बच्चा है, चला गया अमेरिका के पास कि बाइडेन जी देखिए मोदी जी ने मेरे यहाँ पर बंदे मार दिए, मेरे बंदे मार दिए। भी जैसे कि जो ये पंजर है या पिंजर है या पंचर है, जो भी है ये आदमी जिसको मारा है वहां पे, जिसका पंचर कर दिया गया, तो उसको मार दिया। तो ट्रूडो वहां पहुंच गया, उन्होंने बोल दिया भाई मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, हाँ तूने रोना है मेरे कंधे पे रो ले, बस इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। फिर वो चला गया यूके वालों ने आई नहीं दे दी, कुछ सुना नहीं उसको। ऑस्ट्रेलिया वाला बोलता है भाई मोदी इज द बॉस, तुझे मानना पड़ेगा, जितनी जल्दी मान लेगा तेरी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन ट्रूडो मानने वाला नहीं है। बस मुझे एक ही चीज है कि ये अगर मिलोनी के पास चला जाएगा तो इसका हल निकल सकता है, और कोई हल इसको मिलेगा नहीं, क्योंकि मिलोनी जो इटली वाली है उसके पास जाके मोदी जी के बारे में रोएगा तो मिलोनी इसको सीधा वैसे ही कर देगी। राइट। अच्छा, क्या ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसको उम्मीद थी कि मैं G7 का मेंबर हूँ, मैं नेटो का मेंबर हूँ, तो मेरे को बहुत सारी सपोर्ट मिल सकती है। ना अमेरिका ने सपोर्ट किया, ना कनाडा ने किया, नहीं सॉरी कनाडा तो खुद ही है, ना ऑस्ट्रेलिया ने किया, ना यूके ने किया, ना नेटो ने किया। अलग थलग पड़ गया कनाडा। देखिए अलग थलग के चक्कर क्या होता है, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं कि हिंदुस्तान ने किया है, सबने बोला कि भैया ट्रूडो तुझे अगर लगता है कि भी हिंदुस्तान ने किया, प्रूफ दे दे। फिर तू वहां पे G20 में वहां पे गया था, कुत्तों जैसे तेरे साथ हालत की उन्होंने, तुझे पूछा तक नहीं, 2 दिन वहां पे सड़ता रहा, तेरा प्लेन खराब हो गया था, तुझे कोई पूछने तक नहीं आया। तो तब इतने दिन तू वहां बैठा रहा, प्रूफ दे देता भाई। तुम बोल रहे हो कि मेरे पास प्रूफ है, तो दिखाओ कहाँ है प्रूफ। वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर भी न्यूज आ गया कि ट्रूडो कुड नॉट गिव अ प्रूफ कि भी हिंदुस्तान का हाथ है। ठीक हो गया। अब जब आपके पास प्रूफ ना हो, आप सिर्फ इसलिए ये सारी चीजों को बोल रहे हो बिकॉज आपकी वहां पर नाक काटकर लात मारकर आपको वापस भेजा गया G20 में। सारी दुनिया को हमने इज्जत दी एक्सेप्ट ट्रूडो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में भारत के ऊपर सनसनीखेज इल्जाम लगाया था कि भारत ने कनाडा की धरती पर कनाडा के एक नागरिक जो कि भारत के लिहाज से खालिस्तानी आतंकी है, उसकी हत्या करवा दी है, जिस पर भारत ने सख्त रिएक्शन लेते हुए न सिर्फ कनाडा को बल्कि पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि इस समय भारत दुनिया के किसी भी देश के अननेसेसरी दबाव पर नहीं झुकेगा और उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और उसका असर ये देखने को मिला कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत और कनाडा के बीच में चल रहे टसल पर बयानबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि इस पर पूरी दुनिया के किसी भी देश ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि खुद पाकिस्तानी मीडिया के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।